ये शहर हमारे और आपका, नहीं किसी के बाप का। आवाज दो, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हैदराबाद तक की लड़ाई, महाराष्ट्र से लेके हैदराबाद आवाज दो, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, आवाज दो, आवाज दो। स्लोगन से ही लड़ेंगे लड़ेंगे, ये शहर हमारे और आपका, नहीं किसी का बाप का, ये शहर हमारे और आपका। नहीं किसी का बाप का। मेहता जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेहता जी आगे बढ़ो। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। यह महाराष्ट्र से हैदराबाद तक की लड़ाई जो गरीबों के लिए मेहता जी बम्बई में भूख हड़ताल बैठे हैं, हम उनकी तायद में पूरे ऑर्गेनाइजेशन, हैदराबाद के पूरे ऑर्गेनाइजेशन उनका सपोर्ट करते हैं। महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि वो हमारी पूरे मेहता जी की मांगे पूरी करें और वो सब मिलकर हम उनका पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। छतरी, कोवा, NAPM यहाँ से और MSA, MI और तकरीबन पूरे हैदराबाद के ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो सब मिलकर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और हम उनसे ये करते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी ना हुई, पूरी देश में इसी तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा और हम सब मिलकर उनकी तायद करते रहेंगे और वो आगे मेहता जी लड़ते रहेंगे और हम उनके पीछे रहेंगे। मेहता जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आए हैं और 7 मंजिला बिल्डिंग जो गिरकर वहां पर जो 70 आदमी मर चुके हैं, उन्हें कोई पुरसाने हाल नहीं है हुकूमत में, क्योंकि हुकूमत जो है सिर्फ अपने खजाने, अपने घरों के तिजोरियां भर रही है, लेकिन गरीबों को कोई ये नहीं करी है। इसीलिए मेहता जी ने भूख हड़ताल कर हर एक के दिलों में इन्हें गरीबों के लिए कुछ न कुछ जो है उनके दिलों में रहम डालने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन वो हैदराबाद से हम लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मेहता जी आप बराबर लड़ते रहिए। हैदराबाद से लेके हैदराबाद हो चाहे कोई भी हो, जितना भी आंध्र प्रदेश है, जहाँ से भी है, पूरी आपकी हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं और हम लड़ेंगे गरीबों के हक में। आप लड़ते रहिए और हम भी आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, ये हर एक प्रांत की कहानी है। हैदराबाद में भी नया किला के अंदर, गोलकोंडा फोर्ट के अंदर, वहाँ पे गरीब किसान पिछले 50-60 साल से अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं। उनको एक एलीट गोल्फ कोर्स के लिए उनकी जमीनें हथियाने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके पीछे पूरी सियासत का हाथ है और पूरे सीनियर IPS IAS ऑफिसर सब इसके पीछे हैं। तो गरीबों की जमीनें हैदराबाद में भी छीनी जा रही हैं, किसी पब्लिक पर्पस के लिए नहीं, एक एलीट क्लास के एक शौक के लिए, एक शौकीनी जिंदगी के लिए गरीबों के हक, उनकी लाइवलीहुड को कुचला जा रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ मुंबई की नहीं है, ये हर एक शहर की है, हर एक गांव की है और हम सब लोगों को ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। शुक्रिया। हिंदुस्तान की तारीख में आप ये देखेंगे कि जो ज़मीनें बिल्कुल नेगलेक्टेड थी, लापरवाह थी, इसकी कोई कीमत नहीं थी, वहाँ पर गरीब लोगों को पहले बसाया गया, झोपड़ियाँ डाली गई और जब उन ज़मीनों की कीमत आसमान तक पहुँची तो लैंड माफिया ने हर शहर में उन बस्तियों को कहीं आग लगा दी, कहीं गिरा दिया, कहीं जानबूझकर तोड़ दिया और उनके कब्जे उनके हाथों से ले लिए और उनको बेघर कर दिया। ये सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में चल रहा है और लैंड माफिया इसके पीछे है। गरीब लोग जो बेकीमत ज़मीन है, जिस ज़मीन की कोई कीमत नहीं रहती है, वहाँ रहकर, वहाँ बस कर 50 साल 60 साल तक उसकी कीमत बढ़ने तक वहाँ रहते हैं। इसके बाद उनको बेदखल कर दिया जाता है। बेदखल करने के लिए अलग अलग हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। बाद में मालूम होता है कि अचानक आग लग गई, ऐसी रिपोर्ट करते हैं और लोग जो है नुकसान उठाते हैं। इस सब के लिए हम पूरे हिंदुस्तान में पूरे शहरियों को
इन बेघर होने वालों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हाल में जो मुंबई में गोलीबार में जो वाक़या हुआ और मेधा जी उसके पीछे उन लोगों के साथ लड़ रही हैं और भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। पूरा हिंदुस्तान मेधा जी के साथ है। हम सब हिंदुस्तान के लोग मेधा जी के साथ हैं इस स्ट्रगल में और उम्मीद करते हैं कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको हुकूमत हमारे शहरियों के दबाव में उनको ज़मीनें देगी, उनको मकानात देगी। आवाज़ हमारा है